ना देवीलाल रहा ना गढ़ रहा, क्योंकि जन समर्थन हमारी पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में 3000 वोट आई थी, अब की बार 2500 वोट आएंगे। सुप्रीमो ही सुप्रीमो बन के रहेगी और कुछ नहीं। ये तो लुटेरे हैं एक किस्म से, कभी जनहित का काम नहीं करा, लूट खसोट करी है और हमारे से नफरत करते हैं। नोट भी यहीं से, रोट भी यहीं से और वोट भी यहीं से। चौटाला की दुर्गति कर रखी है, जबरदस्ती करके गाड़ी में बैठा करके प्रचार करने के लिए चुनाव मैंने निकाल रखा। जनता इतनी नाराज है उस गठजोड़ से कि कोई भी कदम उठा सकते हैं और आ सकता है मध्यावधि चुनाव बहुत जल्दी। बच्चों को रोजगार नहीं है। 90 में से 85 MLA उस वक्त चौधरी देवीलाल के साथ, लेकिन सरकार अपने श्याम दाम दंड भेद सब अडॉप्ट करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ मैम से पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी हैं। दांगी साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी। प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन और बड़ौदा उपचुनाव सरकार के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है और बड़ौदा का उपचुनाव आपकी पार्टी के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है। किस स्थिति पर खड़े हैं आप बड़ौदा चुनाव? हमारी पार्टी का कोई नाक का सवाल नहीं है, क्योंकि जन समर्थन हमारी पार्टी के साथ है और यहाँ पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रही किसान की बात, किसान का जो आज बुरा हाल सरकार ने किया है, कुछ तो पहले ही था, भाव नहीं मिल रहे किसी बिजनेस के ठीक ढंग से, लेकिन अब ये 3 कानून लाने के बाद तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि किसान अपने आप में जो है कोई हालात नहीं रहेंगे। आने वाले समय में किसानी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो सबका पेट भरता है जी। जो सबका पेट भरता है, उसी की दुर्गति आज की सरकार ने कर रखी। गठबंधन की सरकार को 1 साल पूरा हो गया, कितनी सफल मानते हैं आप? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। ये अखबार आपके सामने पड़ा है, कितने इन्होंने योजनाएं बनाए, कितने वायदे करे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। प्रदेश का सत्यानाश करके रखा है। कई गुना कर्जा प्रदेश की जनता पर इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन धरातल पर कोई भी काम किसी प्रकार का भी नहीं हो रहा। किसान को पानी नहीं मिल रही, किसान को भाव नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी तो यही बात है जी। देखो, किसान एक ऐसा काम है किसानी का जिससे कुछ पैदा होता है तो सबका पेट भरता है जी। किसान की खेत ज़मीन है, लेकिन उस पर खेती करने से हर किसी का, व्यापारी का व्यापार चलता है, दुकानदार की दुकान चलती है, गरीब को काम करने से रोटी का जुगाड़ बनता है जी। और किसान के घर में भी थोड़ी सी रौनक आती है। बिल्कुल। तो आज जिस प्रकार से ये 3 कानून आए हैं, इसमें धीरे धीरे जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि एक किस्म से किसान के लिए डेथ वारंट है, डेथ वारंट। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से सैकड़ों साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी के रूप में इस देश में आई थी और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया, इसी प्रकार से ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, इसका जो कॉर्पोरेट सिस्टम है या ये जिस प्रकार से बड़े बड़े व्यापारियों को छूट दे दी हर तरह से, ये धीरे धीरे करके इस किसान को ख़त्म करने वाला काम है। ज़मीन को भी धीरे धीरे हड़प लेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है और सरकार किसी की नहीं सुन रही, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, बड़े बड़े लोगों की सरकार है जी। और वो अपनी मर्जी से सारा सब कुछ करने की बात। कोरोना काल के दौरान क्या आपके हल्के में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी प्रशासन के द्वारा, वो मिली? प्रशासन की कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की भी, अपने आप चल रहा, राम भरोसे सारा सब कुछ जी। विधायक का ही नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई काम करने वाली बात तो दूर है, किसी तरह की भी कोई जो मैं दुख की सुख की किसी प्रकार की भी सरकार की तरफ से और किसी की तरफ से कोई नहीं। लोग अपने प्यार प्रेम से मिलजुल करके अपना गुजारा कर रहे हैं, काम चल रहा है। पूर्व में 5 साल तक आप विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में गठबंधन की नई सरकार का गठन हुआ और उसका 1 साल पूरा हो गया। पिछले 5 साल आपके ड्यूरेशन थी, इसके बाद 1 साल में क्या जो 5 साल में जो 100% विकास हुआ था, उसका 20% विकास हल्के में हुआ है 1 साल के दौरान? कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जो अपने हल्के की जो राज्य वाली सड़क जिसको बोलते हैं जी, वो हमारे टाइम में उसकी वाइडनिंग का काम किया था हमने जी। उसके बाद ही सरकार ने थोड़ी सी और चौड़ी करने की स्कीम मिला दी, मतलब 21 से 23 फुट करने की बात है जी। 6 साल हो गए उस पर काम चलते हुए, आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। और दूसरा काम तो कोई है ही नहीं। कोई स्कूल बनाने की बात है, कोई हॉस्पिटल बनाने की बात है, कोई बिजली का सेंटर बनाने की बात है, कहीं पानी की व्यवस्था
पीने के पानी की व्यवस्था ठीक करने की बात है, खेत में पानी देने की बात है। खेतों के पानी का जितना बुरा हाल हो गया कि कोई टाइम ही नहीं है। नहर कभी पूरा एक हफ्ता चलती नहीं, और फिर ये वाटर कोर्स जो है ना ऐसे कर दिए जिनमें से पानी निकलता नहीं। तो बहुत बुरा हाल हमारे इस इलाके का इस सरकार ने, हमारे के पूरे प्रदेश के ही हालात है। आप जब हल्के में जाते हैं तो लोगों से आप मिलते हैं, क्या समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्या क्या रखते हैं वो आपके सामने, क्या दिक्कत है लोगों? पीने के पानी की है, खेत के पानी की है, सबसे बड़ी समस्याएं यही हैं। इन्हीं के ऊपर सारी बातें की है। बाकी तो काम तो सारे हमने अपने राज में ही कर दिए थे जी। कोई स्कूल की डिमांड नहीं जी। किसी सड़क की डिमांड नहीं, किसी हॉस्पिटल की डिमांड नहीं। सब चारों तरफ जितना जिस इंफ्रास्ट्रक्चर एक इलाके में होना चाहिए वो सब कुछ हमने करके दिया। चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हेल्थ से संबंधित हैं, चाहे मतलब जो भी है सारा हमने करके रख रखा है। तो अब सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और बड़ौदा के चुनाव की हम बात करते हैं। बड़ौदा के अंदर जो लोकदल पार्टी है, अभय सिंह चौटाला जी पार्टी के सुप्रीमो हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, और उनके पूर्व विधायक भी और उनके नेता भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी इस सीट को लोकदल की झोली में डालने का काम करेगी। क्या लगता है? उनकी पार्टी कहाँ रहेगी? घर ही नहीं रहा उनका। घर में ही जो है ना किसी का आपस में साथ सहयोग नहीं है जी। घर के ही कई हिस्से बन गए, कई पार्टियां बन गई। लोग अब उस पार्टी को कैसे स्वीकार करेंगे? पिछले चुनाव में 3000 वोट आई थी, अब की बार 2500 वोट आएंगे। इन लोगों का तो ये हाल है, सुप्रीमो ही सुप्रीमो बन के रह गए और कुछ नहीं है। कल ओम प्रकाश चौटाला जी का एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये पहले से ही देवीलाल परिवार का गढ़ रहा है। पिछले 2-3 बार से ये कांग्रेस पार्टी की झोली में ये सीट गई है और अब की बार फिर से ये लोकदल पार्टी की झोली में आएगी। लोग सरकार से और विपक्ष से बुरी तरह से नाराज हैं। ना देवीलाल रहा ना गढ़ रहा। वहाँ अगर किसी ने कुछ किया तो 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है। ये तो लुटेरे हैं एक किस्म से, कभी जनहित का काम नहीं करा, लूट खसोट करी है। और विशेष रूप से हमारे इस इलाके को, जो देश वाले इलाका जिसको बोलते हैं, इसको इन्होंने हमेशा यूज करा है और हमारे से नफरत करते हैं। नोट भी यहीं से, रोट भी यहीं से और वोट भी यहीं से। लेकिन पूरे इलाके में आप नज़र मार करके देखो, चाहे चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश चौटाला रहा, एक भी कोई ऐसी संस्था बता दो जिससे जो है ये नाम हो गए चौधरी देवीलाल के राज में, ओम प्रकाश चौटाला के राज में ये चीज़ करा। मतलब एक भी चीज़ ऐसी आपको नहीं मिलेगी पूरे इलाके के अंदर जिससे ये चले कि भाई हाँ चौधरी देवीलाल के साथ थे और इन्होंने ये काम किए। कुछ भी तो नहीं है। उनको क्या मतलब है? उनका कोई साथ समर्थन नहीं है। इलाके में जाकर के देखो, जीरो है बिल्कुल। चौटाला की दुर्गति कर रखी है, वो चला उससे जाता नहीं, उठा करके उसको रखते हैं गाड़ी में, उठा करके उतारते हैं, जबरदस्ती करके गाड़ी में बैठा करके प्रचार करने के लिए इस नाबे ने निकाल रखा है। कुछ नहीं है, जीरो है सब कुछ। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले अध्यादेश लाए गए थे उस पर राष्ट्रपति जी साइन करवा गए, वो कानून बन सके। क्या लगता है आपकी पार्टी उनको वापस करवा पाएगी प्रदेश से? देखो, सेंटर में मेजोरिटी है उनकी, स्टेट में मेजोरिटी है। हमारी जहाँ सरकार है, जैसे पंजाब है, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर है और कांग्रेस पार्टी का राज है जी। वहाँ पर उन्होंने इस कानून को लगाने से इनकार कर दिया। और हमारा भी राज आएगा तो बेशक अब ये कर ले। आगे अगर भगवान ने समय दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो इस 3 काले कानून को ख़त्म करेंगे और जो सिस्टम है पहले का, जो सिस्टम चला रहा है, उसी सिस्टम से जो है ना सारा सब कुछ चलेगा। जैसे पंजाब में आपकी सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। कल मैं एक विजुअल देख रहा था कि अगर सरकार या गठबंधन का जो प्रत्याशी वो यहाँ से हारता है, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीता है, तो प्रदेश के अंदर मध्यावधि चुनाव होने की आकांक्षा है। क्या कहेंगे? देखो, मेजोरिटी की सरकार तो है नहीं जी, गठजोड़ की सरकार है और गठजोड़ में जनता इतनी नाराज है उस गठजोड़ से कि कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये क्या नाम है इसका, दुष्यंत चौटाला वगैरह, इन्होंने इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा और फिर सरकार में साझेदार होकर के लूटने का काम मिल करके जो ये लोग करने लग रहे हैं। ये जिस दिन भी थोड़ा सा इनके अंदर वो बात आएगी, ये सरकार गिरेगी। और उसके बाद देखो, जितने भी 3-4 पार्टियां हैं उसके बाद कोई इकट्ठा होने वाला नहीं है। उसका सीधा एक ही बात है, मध्यावधि चुनाव। और आ सकता है मध्यावधि चुनाव बहुत जल्दी
हरियाणा प्रदेश की जनता को फेस करना पड़े। जी, जैसे इसमें जो आम चुनाव थे 2019 के, उसमें एक इतनी मतलब कड़ी टक्कर थी बड़ौदा हल्के में, और ईव जो स्थिति बनी हुई है, जेजेपी ने भी अपना ना उम्मीदवार उतारा, ना उनका निशान मिला, और भाजपा को ही उन्होंने अपना पूरा समर्थन कर रखा है। कहीं से मतलब ये आ रहा है कि जेजेपी और बीजेपी का कहीं विलय होने की कगार पर, क्या कहेंगे? हो जाएगा विलय, क्या फ़र्क पड़ता है, विलय में ही चुनाव हो रहा है ये। जी इनके विलय का रिजल्ट 10 तारीख को आ जाएगा। जी, इन्होंने कितना जनहित के कार्य किए हैं इसमें, इन्होंने तो प्रदेश को मतलब एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया कि जो देश का कर्णधार है जी, उसी को रगड़ करके रख दिया। बच्चों को रोज़गार नहीं है, व्यापारी का ऐसा हाल कर दिया जिसका बिल्कुल ये जीएसटी वगैरह लगा करके सारा सब कुछ, जी, यानी कि कोई भी वर्ग आज खुश नहीं है। किसान का तो कर ही दिया बेड़ा गर्क इन 3 कानून से। जी, उसके बाद डार की डार जो कहते हैं ना, जी, हमारे नौजवान बच्चे घूमने लग रहे हैं। अच्छी एजुकेशन बड़ी मुश्किल से जो है ना माँ बाप पढ़ा लिखा करके किसी काबिल बनाते हैं, और फिर उसको रोज़गार नहीं मिलता। उधर से घर उजड़ गया, और उधर से फिर मतलब जवान आदमियों के लिए बहुत ही ख़राब वक्त आया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को समझने की ज़रूरत है, और उस समझ के अनुसार इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को निश्चित विजय मिलेगी भी, और लोगों ने देनी भी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी बड़ौदा का बाई इलेक्शन जीत जाती है, हालांकि ये बात भविष्य के गर्भ में है, जीत जाती है, तो क्या आपकी पार्टी और मजबूत होगी, उभरेगी? कोई नहीं, इसमें क्या शक है, और ज़्यादा मजबूती आएगी। अब आज विपक्ष में भी अगर लोगों का साथ भूपेंद्र हुड्डा को लीडर मान करके है इतना ज़बरदस्त, तो इस सीट के आने के बाद तो पार्टी को बड़ा बूस्ट मिलेगा, लोगों में साख जमेगी, और इन जो आज बैठे हैं राज में, इनके खिलाफ एक हवा चलेगी। क्योंकि पूर्व से ये देखते आ रहे हैं कि 75 से 90% तक जो बाई इलेक्शन होता है वो सरकार के पक्ष में जाता है। तो इस मुकाबले को देखते हुए कुछ अटकलें तेज नहीं है कि बाई इलेक्शन हरियाणा में तो एक मेरा हुआ था 30 साल पहले, जी, दूसरा अब आया है। जी, मेरे इलेक्शन में हमारी जीत हुई, जी, और उस टाइम तो ये सरकार कुछ भी नहीं उस सरकार के मुकाबले। जी, 90 में से 85 MLA उस वक्त चौधरी देवीलाल के साथ थे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के साथ कह लो, जी, और आज तो हमारी सरकार भी नहीं है। उसके बावजूद जो है ना, हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। बाई इलेक्शन कोई बात नहीं होती, जनता की ताकत होती है सब जगह। जी, जनता का साथ समर्थन जहाँ होता है, चाहे वो बाई इलेक्शन है चाहे जनरल इलेक्शन हो, जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन सरकार अपने साम दाम दंड भेद सब अडॉप्ट करेगी, लेकिन जनता की ताकत है, जनता आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, और जनता ने अपना मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी को जीत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दांगी साहब अपना टाइम देने के लिए। ठीक है, बहुत।